तो द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, जैसा हम अक्सर देखते आए हैं कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज दोनों में मुद्दे बदलते रहे, तेवर बदलते रहे, हर दिन आपको एक नया इशू, हर दिन आपको एक नया शब्द चर्चा में मिलता रहा। इस पर हम दिन भर चर्चा भी करते हैं, लेकिन 24 के चुनाव में जो दल बदल हर एक चरण में दिखा, बढ़ता रहा, वो शायद याद रखा जाएगा आज के इस एक दिन से। नाम वापसी वाले दिन किसी राष्ट्रीय दल के मुख्य प्रतिद्वंदी का नाम वापस लेना, वो भी इंदौर जैसी बीजेपी के गढ़ कहलाने वाली सीट पर, यह वाकई हैरान कर गया प्रदेश को भी देश को भी। कैसे देखा जाए इसे? देखिए पुनीत, ये जो आज राजनीति में जो बम फूटा है और जो ये अक्षय बम ने ये जो बम फोड़ा है, ये मेरे हिसाब से राजनीति के लिए एक ठीक परिपाटी नहीं है। और इस बार के चुनाव में हमने ये कई जगह पर देखा। अगर आप देखेंगे कि इससे पहले सूरत में ये हुआ, कैंडिडेट ने जाके अपना नाम विड्रॉ कर लिया और बाकी सारे ही कैंडिडेट से नाम विड्रॉ करा लिया गया। बाद में जो खबरें सामने आई कि वो दूसरी पार्टी से मिले हुए थे, बीजेपी से मिले हुए थे और उन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा, जो कि ठीक बात नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कैंडिडेट को भी मत देखना चाहिए, जैसे कि खजुराहो में हुआ, जो विपक्षी पार्टी का कैंडिडेट था उसका नामांकन रद्द हो गया क्योंकि उन्होंने उसको ठीक तरीके से उस पर सिग्नेचर नहीं किया था, तो ये भी बड़ी गलत बात है। आज जो हमने इंदौर में देखा, ये एकदम ये जो एक नैतिकता जो होनी चाहिए राजनीति में, ये इसका पूरी तरीके से पतन है। और सबसे पहले ये अरुणाचल से शुरू हुआ। अरुणाचल में इस बार विधानसभा के भी चुनाव हैं और वहाँ पर एक नहीं दो नहीं, लगभग पूरे 10 के 10 जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुने गए, जिसमें कि 6 उम्मीदवारों के खिलाफ तो कोई पार्टी ने का कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ था। तो ये एक, लेकिन अरुणाचल में ऐसा होता रहा है। और अगर हम पुनीत थोड़ा सा पीछे जाएं तो निर्विरोध चुने गए हैं। अगर सबसे लेटेस्ट एग्जांपल 2012 में डिम्पल यादव जब अखिलेश ने छोड़ा, तो एक वो अलग बात होती है जिसमें कि सारी पार्टियां, चलो ठीक है, बहू पहली बार लड़ रही हैं तो उनको सबने, किसी ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, या एक बार PA संगमा होते थे, एक नेता थे नॉर्थ ईस्ट से, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, फारूक अब्दुल्ला, इस तरीके के एग्जाम्पल। लेकिन वो दूसरी तरीके के एग्जाम्पल है, उसमें एक सौहार्द का वातावरण बनता था, पार्टियां एक साथ बैठ के इकट्ठा होती थी कि हम इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, तो निर्विरोध चुन लिए जाते थे। लेकिन जिस तरह की उतार चढ़ाव, उठा फेंक, दांव पेच इस बार जो हो रहे हैं, और उन सीटों पर सूरत जो जीत सकती थी बीजेपी, इंदौर जो जीत सकती थी बीजेपी, तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। ये जिस तरीके से कई और उदाहरणों से ये चुनाव याद रखा जाएगा, आप सही कह रहे थे, ये भी जो उदाहरण है, इससे भी ये चुनाव ठीक होगा। और ये जरूरत नहीं है करने की, किसी को भी, किसी भी पार्टी को जरूरत, एक लोकतंत्र है, आप लड़िए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के जनता जिसको जिताए वो जीत कर आए और जीत की खुशी मनाए। इस तरीके से जीतना मुझे लगता है उचित नहीं है पुनीत। बिल्कुल, जाहिर तौर पर चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास है और विश्वास कम से कम कायम रहना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इन सब के बीच रवि जी, एक और बड़ा मुद्दा है जिसकी आज गूंज देश भर की मीडिया में रही, देश भर की सियासत में रही, और वो है फेक वीडियो जिस तरह से गृह मंत्री का सामने आया। और डिजिटल दौर में चूंकि प्रचार अलग लेवल पर चलता है, इन सब के बीच फेक वीडियो पर, वायरल वीडियो पर सवाल उठना एक आम बात है, लेकिन किसी फेक वीडियो पर किसी CM को पुलिस का समन भेजना, यह भी संभवतः पहली बार देखने को मिल रहा है। रवि जी, मैं इस पे बड़े अधिकार से बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड फैक्ट चेकर हूं गूगल से, और ये पूरी हमको इस बात का पूरा अंदेशा था कि इस बार के चुनाव में ये जो फेक वीडियोस हैं, जो डीप फेक वीडियोस हैं, इनका सामना हमें करना पड़ेगा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि IBC24 एक पूरा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसका पार्ट है, जिसकी की कोशिश है कि इस तरीके के वीडियो हम जनता को बताएं कि ये गलत है, ये फेक है। लेकिन जो अभी हुआ, जो अमित शाह का फेक वीडियो जो हम देख रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने, जिसमें ये जो नकली वीडियो है, जो फेक वीडियो, उसमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे जब आएंगे, जबकि वो किसी दूसरे आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, हम दोनों वीडियो दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। उससे गंभीर ये भी है कि उसके ऊपर FIR हो और FIR में किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बुला लिया जाए पूछताछ के लिए बीच चुनाव में। दो चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, एक तीसरे को बुला लिया जाए। और जो ये सब हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है। अगर देखिए, वो अगर इस चीज़ के अपराधी हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन
क्या ये वाकई पूरी जांच होने के बाद ऐसा किया गया है? ये बात सही है कि जो इस तरीके के डीप फेक वीडियो बनाए ये बहुत गलत है, और ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उसको जनता के सामने बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि होता क्या है हितेश या पुनीत कि जब हम ये इस तरह के वीडियो होते हैं ना, ये तो बहुत वायरल हो जाते हैं, लेकिन जो उसके सही वीडियो आते हैं वो उतनी जल्दी से वायरल नहीं होते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो गलत चीज़ है, जो खराब चीज़ है, वो ज़्यादा जल्दी फैलती है। बिल्कुल। तो ये एक मेनेस है इन चुनावों में, और हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं और आपको जरूर बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन आपको भी बच के रहना चाहिए। हर व्हाट्सएप में जो भी आपके पास फॉरवर्ड आ रहा है उस पर आप आंख बंद कर विश्वास ना करें। चलिए, तो डिजिटल प्रचार के इस दौर में डिजिटली आपके पास बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन जैसा रवि जी ने कहा कि वो अधिकार पूर्वक, चूंकि वे सदस्य हैं उस एक कमेटी के जिसमें इसी तरीके के फेक वीडियोस के ऊपर सच्चाई को सामने लाने का दारोमदार है, दायित्व है, तो हम भी उसका एक हिस्सा हैं। हम ये कह सकते हैं दावे से और पूरे विश्वास से, जिम्मेदारी के साथ कि आप देखिए IBS 24, सरकार देखिए, ताकि आपको ही पता चले क्या सच है और क्या भ्रम है, क्या झूठ है, उसके फेर में अपना है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका इन अहम विषयों पर जनता के बीच में और लोगों के बीच में सही बात पहुंचाने के लिए।